नमस्कार मित्र। चलिए, आज फिर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। ये जो वीडियो है, इसमें हम आप लोगों को पूजा पाठ से कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, ये जानकारी अच्छा लगे, तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ है, देखिए, हम लोगों का भारतीय संस्कृति में ये नियम है कि हम लोग किसी परिचित बुजुर्ग आदमी से मिलते हैं या कोई बुजुर्ग आदमी हमारा यहाँ आते हैं, तो हम लोग उनका पैर छूकर प्रणाम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक ही हाथ से उन लोग पर दोनों पैर छू लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जब प्रणाम करते हैं, हम लोग को दाहिना पैर को और बायां हाथ से बायां पैर के ऊपर हाथ रख के हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते। हम लोग एक ही हाथ से दोनों पैर को छू लेते हैं। दूसरा है, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार, द्वादशी, संक्रांत या संध्या के समय कभी भी भूल के भी हम लोगों को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरा है, यज्ञ या श्राद्ध के समय हम लोगों का तिल लगता है, हम लोग तिल का यूज करते हैं। तिल एक ऐसा चीज है, यज्ञ या श्राद्ध में वो कंपलसरी है, वो लगता ही है। तो ये काम में हम लोगों का काला तिल का यूज करना चाहिए, सफेद तिल नहीं। चौथा है, कोढ़ा हो या नारियल हो, इसको कभी भी महिलाओं को नहीं तोड़ना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। इससे अगर घर में कोई नारियल का कोई चीज बनाना चाह रहे हैं, तो घर का पुरुषों से वो नारियल को पहले तोड़वा लीजिए, उसके बाद उसको काम में लगाइए। पांचवा चीज है, हम लोग जब भी किसी मंदिर का सामने से गुजरते हैं, या बहुत समय ऐसा भी होता है कि पीपल का पेड़ के नीचे बजरंगबली का मूर्ति बना हुआ है, तो हम लोग देख के ऐसे चल जाते हैं, लेकिन ऐसा हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रतिमा अगर हम लोग देखते हैं, तो अवश्य हम लोगों को उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। छठा चीज है, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, कृष्ण चतुर्दशी तथा श्राद्ध के दिन कभी भी खोर कर्म जो होता है, जो दाढ़ी बाल काटने वाला काम होता है, वो नहीं करना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए ये सब दिन में। सातवां है, भोजन या प्रसाद को कभी भी लांग कर नहीं जाना चाहिए। आठवां है, देखिए, हम लोग दिवाली के समय या घर में कोई भी ऑकेजन हो रहा है, उस समय बहुत सारा दिया एक साथ जलाते हैं। उस समय हम लोग क्या करते हैं, एक दिया से दूसरा दिया को जला लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप एक मोमबत्ती ले लीजिए, वो उसको जला के सब दिया जलाइए। दिया से दिया कभी नहीं जलाना चाहिए, भूल कर भी। इसे भगवान जी लोग बहुत ही क्रुद्ध होते हैं। नंबर 9 में है, शिव भगवान को बिल्वपत्र, विष्णु भगवान को तुलसी और गणेश जी को हम लोग को दुर्वा से पूजा करना चाहिए। उन लोगों का यही सब चीज तीनों का प्रिय है। और लक्ष्मी माता को हमेशा कमल फूल से हम लोगों को पूजा करना चाहिए। नंबर 10 में है, देखिए, हम लोग बहुत समय क्या करते हैं, शिव जी का मंदिर जाते हैं, सब अक्षत चढ़ाते हैं, घी देते हैं, उसमें दही चढ़ाते हैं, उसके साथ साथ हम लोग कुमकुम चढ़ा देते हैं। लेकिन शिव जी पे कुमकुम सिर्फ साल में एक बार चढ़ाना चाहिए, वो है शिवरात्रि का दिन। इसके सिवा दूसरा दिन बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए कुमकुम शिव जी पे। नंबर 12 में है, अगर हमको फ्रेश बेलपत्ता अगर नहीं मिला, तो शिव जी पे जो बेलपत्ता चढ़ा हुआ है आगे दिन का, वो बेलपत्ता को धोकर हम लोग चढ़ा सकते हैं। बेलपत्ता कभी भी बासी नहीं होता है। नंबर 13 है कि पान को हम लोग, देखिए, सब जितना भी शुभ काम होता है उसमें पान जरूर लगता है, पूजा पाठ, विवाह, सब चीज में। पान का जो आगे वाला डंडी होता है, उसको हमेशा तोड़कर तब चढ़ाना चाहिए। और सड़े हुए पान या सड़े हुए फूल को कभी भी भगवान जी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 14 में है, गणेश जी को तुलसी केवल एक दिन चढ़ाया जाता है। गणेश जी को दुर्वा से पूजा किया जाता है। केवल भाद्र शुक्ल चतुर्थी जो होता है, उसमें एक दिन गणेश जी को हम लोग तुलसी चढ़ाते हैं। नंबर 16 है, 10 रात तक अगर हम लोग तुलसी का पत्ता रखें,
तो वो बासी नहीं होता है। तुलसी पत्ता अगर तोड़ के हम लोग 10 दिन तक रख दें तो वो कभी बासी नहीं होता है। और कमल का फूल जो होता है वो 5 दिन तक बासी नहीं होता है। 5 दिन तक हम लोग कमल का फूल भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। नंबर 17 है, पूजा करने समय हमेशा ललाट में तिलक लगाकर तब हम लोगों को पूजा करना चाहिए। इससे हम लोगों का मन शांत रहता है, पूजा में भी मन लगता है। नंबर 18 है, घी का दीपक हम लोग जलाते हैं घर में, पूजा रूम में। घी का दीपक को हमेशा हम लोग जब पूजा करने बैठते हैं हमारा बायां तरफ और ठाकुर जी का दाहिना तरफ रखना चाहिए। दीपक हम लोग जब भी जलाते हैं दीपक को कभी नीचे नहीं रखिए, या तो स्टैंड के ऊपर रखिए, नहीं तो थोड़ा सा पुष्प रख के उसके ऊपर रखिए। नंबर 19 में है 19 में है, सोते हुए व्यक्ति को कभी भी प्रणाम नहीं कीजिए। बहुत समय ऐसा होता है कोई बुजुर्ग व्यक्ति सोए हुए हैं, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं या किसी का घर में हम लोग गेस्ट बन के गए हैं, उनका घर से हम लोग अपना घर वापस आ रहे हैं, तो उनका घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनको तो हम लोग प्रणाम करके तब आते हैं ना। अगर वो व्यक्ति सोए हुए हैं कभी नहीं प्रणाम कीजिए, सोए हुए व्यक्ति को कभी नहीं प्रणाम करना चाहिए। नंबर 20 में है, हम लोग जप करते हैं, गुरु दीक्षा लेने से ही हम लोग को जप करना पड़ता है। जप करते समय हम लोग जो गुरु दीक्षा का जो मंत्र है उसको जब बोलते हैं ना, हम लोग को होठ या जीभ को कभी नहीं हिलाना चाहिए। मंत्र जो है वो हमेशा कंठ का अंदर ही हम लोगों को उसको बोलना चाहिए, वो होठ तक ना पहुंचे। इससे क्या होता है, इसका 100 गुना ज्यादा फलदायक होता है। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।